अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम तलबा और तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तालबा तलबा, हमने आज क्लास नाहम का टॉपिक सबक कुरान मजीद, इस मजमून इस्लामियात और सबक का नाम हमारे पास कुरान मजीद। इसको हमने इसकी बुलंदखानी करनी है। इसमें हमारे पास अहम नुकात में तारुफ कुरान है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, हिफाजत कुरान, फजाइल कुरान और कौमों की सरबुलंदी के बारे में हमने डिस्कस करना है। ओपन योर बुक पेज 56, अपनी किताब का सफ़ा 56 ओपन करें। सबक कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और कुरान मजीद के फजाइल। जी, सबसे पहले तारुफ में कुरान मजीद क्या है। कुरान मजीद आसमानी किताब, आप सब जानते होंगे, हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई एक मुकम्मल ज़ाब्ता है यार, जिसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जिसकी बहुत अहमियत है। हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला क्या, हदीस की रोशनी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वलकद यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फहल मिन मुद्दाकिर, और बेशक हमने ये जिक्र याद करने के लिए आसान फरमा दिया है, तो कोई है जो याद करने वाला है। अहादीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बयान किस तरह फरमा रहे हैं, कोई है बंदा जो इस जिक्र को याद करने वाला हो, जबकि इस जिक्र को हमने याद करने के लिए आसान फरमा दिया है। 114 सूरात इसकी हैं। सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है और बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की कुंजी है। इसके तारुफ में यहाँ क्या बताएं, देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फितरी जरूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए, इसके जहन और रूह की रहनुमाई भी फरमा दी। यानी जब हम परेशान होते हैं, हमें अपनी मुश्किलात का कहीं से हल नहीं मिल रहा होता, हमारा रुजू, हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ। हम अल्लाह ताला को का जिक्र करते हैं, उससे नमाज कुरान की तिलावत के बाद दुआ करके अपनी मुश्किलात की मदद के लिए दुआ करते हैं, तो वो हमारी रूह की तस्कीन है। खुद इंसान को खैर और शर में फर्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज अता फरमाई। इंसान को खैर और शर यानी अच्छाई और बुराई में फर्क के लिए एक ज़मीर की आवाज अता फरमाई। कैसे? जब हम अच्छा काम करते हैं, हम दिली तौर पर मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि हमने ये काम अच्छा किया है। जब कोई हम बुरा काम कर लेते हैं, इवन के झूठ बोल लेते हैं या किसी से कोई बात छुपा लेते हैं, तो हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि हमने ये काम गलत किया है। हमारे माइंड में एक बेल बज रही होती है, नहीं ये हमने ऐसा नहीं करना था, हमने ये गलत किया। तो यही बात खुद इंसान को अच्छाई और बुराई में फर्क के लिए एक ज़मीर की आवाज अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई, मुकम्मल रहनुमाई के लिए अंबिया किराम यानी अपने नबी और रसूल भेजे, इन पर किताबें नाजिल की। कौन सी किताबें हैं हमारे पास? इल्हामी, 4 इल्हामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, अंजील और लास्ट वन जो हमारे पास है कुरान मजीद। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, तमाम बनीनू इंसान के लिए हिदायत का दायमी जरिया है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। कैसे? अल्लाह सुब्हानो ताला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया किराम यानी अपने नबी और रसूल भेजे, इनमें से बाज पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई, लेकिन उन अंबिया की तालीमात और उन पर नाजिल शुदा किताबें जो तौरात, जबूर, अंजील है, वो अपनी असली हालत में नहीं है जैसा कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। क्या था? लोगों के दिलों में थोड़ी मुनाफिकत थी। क्या करते थे? जो अच्छी बात होती थी उसको छुपा देते थे। कैसे? जैसे हमें नमाज का हुक्म मिला, उन्होंने इस बात को छुपा दिया कि ये अमल करना मुश्किल है।
इसके अलावा अगर कोई और बात होती तो वो उसको जाहिर कर देते कि देखिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया है, हमारे नबी हमें ये बात बता रहे हैं, तो वो उसमें उन्होंने गड़बड़ करके आगे पीछे करके उसको असली हालत में ना रहने दिया। लेकिन कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो अपनी असली हालत में है और उन किताबों की भी तस्दीक करती है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला का इरशाद है, व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्की मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनल किताबी व मुहैमिनन अलैहि। सूरतुल माइदा की आयत है 48। क्या तर्जुमा है? और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है यानी सच लेकर आई है। इससे पहले जो आसमानी किताबें आई इनकी तस्दीक करने वाली है, उनकी हकीकत बयान करने वाली है और उनकी मुहाफिज व निगहबान है। कौन? कुरान मजीद। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिनुन कहने का मतलब ये है, यानी कुरान मजीद को यहाँ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, कुरान मजीद को साबका आसमानी किताबों के लिए मुहैमिनुन क्यों कहा गया? ये मुहैमिनुन कहने का मतलब क्या है कि इन किताबों में यानी उन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, इन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर असरनो करके बयान करके उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया है और उन्हें बयान किया है। यही वजह है कि कुरान मजीद की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर जमाने में अमल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इंसानी जिंदगी के किन पहलुओं पर कुरान पाक हमारी रहनुमाई करती है। जैसे आपके पास यहाँ टॉपिक था मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी के हर मसले पर हर पहलू पर कुरान मजीद वाहिद किताब है जो हमारी रहनुमाई करती है। कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई करता है। इसमें इंसानी जिंदगी की हकीकत कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, ठीक है ना, खैर शर, हलाल और हराम, इखलाकी तालीमात, इंसान की पैदाइश का मकसद, खैर और शर के अच्छा और बुरा क्या है, हलाल और हराम चीज में फर्क और इखलाकी तालीमात हमारा जो बिहेवियर गर्ज जिंदगी के हर पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई मौजूद है। इसमें कुरान मजीद में इसमें इंसान की आखिरत की जिंदगी के मुतालिक भी तफसीली मालूमात है। सूरत अर्रहमान हमारे पास किस कदर खूबसूरत सूरत है जिसमें जन्नत का नक्शा बयान किया गया है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आ रही होती है कि वाकई ही हम किसी बाग में हैं। जब खजूरों की बात होती है, नहरों की बात होती है, सब्ज कालीनों की बात होती है और हूरों की बात होती है तो हमारे माइंड में ये चीज थोड़ी बहुत आ रही होती है, लेकिन हमारा वो इमेज हम नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने अपना वहां बना रखा है। हमारे माइंड में अपनी एक थोड़ा इमेज आ रहा होता है, हम उससे थोड़ा सा लुत्फ अंदोज हो होते हैं। तो उसी तरह कुरान मजीद अपनी आखिरत की जिंदगी के बारे में भी हमें मुकम्मल रहनुमाई या मुकम्मल तफसीली मालूमात भी देती है। इस जिंदगी की अहमियत को निहायत पुरतासीर अंदाज में बहुत ही इंटरेस्ट करके अपने आखिरत की जो जिंदगी है कुरान मजीद वो बयान करती है। कुरान पाक इंसान की इनफरादी जिंदगी यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसके इज्तमाई माशरती हकूक व फराइज, इसके माशी और इक्तसादी अमूर के मुतल्लिक बुनियादी हिदायत, सियासी और बैनुल-अक़वामी मामलात, इखलाकी रवैयों के मुतल्लिक जामिया तालीमात पेश करता है। जिंदगी का कोई मसला नहीं है, जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं है जिसकी रहनुमाई कुरान मजीद में मौजूद ना हो। बस कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में जरूरी मालूमात और रहनुमाई का खजीना है। इसमें वो तमाम बातें वजाहत से बता दी गई हैं जिसका जानना एक इंसान के लिए जरूरी है, जिसके जानने का इंसान के पास कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। सोचिए हमारे पास किसी मसले का हल नहीं होता, हम क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं, अब बड़ों से पूछते हैं, नेट से सर्च करते हैं। इवन हमें जब कहीं से भी नहीं मिल रहा होता तो हम परेशान होकर बैठते हैं। उस वक्त हमारे माइंड में ये बात नहीं आती कि हर मसले का हल जब कुरान मजीद में है तो क्यों ना हम कुरान और हदीस से उस मसले का हल ढूंढे। इसी तरह कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें मुकम्मल रहनुमाई है, हर मसले का हल है, हर पहलू को डिस्कस करती है। इसकी हिफाजत कैसे?
कुरान मजीद की अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के बारे में क्या फरमाते हैं, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, बिलाशुबा ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद ही इसके मुहाफिज हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का ये वादा किस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में जितने भी कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं उनमें ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं। कुरान मजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ। कैसे नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा कर नाजिल होता। कभी आयात 5 नाजिल हो जाती, कभी 10, कभी पूरी सूरत नाजिल हो जाती। कभी कोई मसला ज्यादा दरपेश होता तो उसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ज्यादा आयात भी नाजिल कर देते। बट जैसे जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयात को कातिबे वही के जरिए महफूज करवाते गए। कातिबे वही क्या होता है, वही लिखने वाला, यानी अहद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिम्मे लगाया था कि वो वही लिखेंगे। उनमें हजरत ज़ैद बिन हारिस सबसे ज्यादा फेमस, जो ज्यादा वही की आयात जिन्होंने लिखी। कातिबी वही से मुराद वही लिखने वाला, लिखने पढ़ने जानने वाला। कहाँ, अहद नबवी में। यहाँ पर भी आपके पास है, यूं ही कुछ आयात नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें किस सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। अक्सर ये भी होता था ना कि एक सूरत चल रही होती थी तो उसकी आयात नाजिल हुई होती थी तो वो फुल आयात नाजिल नहीं होती थी, तो नेक्स्ट टाइम जो वही नाजिल होती उसकी आयात फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते कि इसको फलां सूरत में फलां आयात के साथ रखें। तो यानी जो कुरान पाक की हमारे पास मुकम्मल किताब है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक तरतीब शुदा है। मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था। अब कुरान मजीद की इबारात को, उन कुरान मजीद की जो आयात को लिखा कहा जाता था, चमड़े के टुकड़ों पर, खजूर के पत्तों पर, इसी तरह मुख्तलिफ हिस्सों पर जब लिखा जाता था तो उनको कहाँ महफूज किया गया, मस्जिद नबवी में एक जगह मुकर्रर की हुई थी, एक समझे कैबिनेट सा था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वहां महफूज करवाते और वो इबारत यानी वो जो तहरीर लिखी होती, कुरान पाक की जो आयत लिखी होती उसमें महफूज करवाई जाती। सहाबाए किराम उनकी नकल करके ले जाते। हमें यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट सा, सहाबाए किराम किसे कहते हैं? सहाबाए किराम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में रहे हों। ठीक है, सहाबाए किराम नकल करके ले जाते, उनकी आयात को यानी कॉपी करके ले जाते, उनको कुरान मजीद की आयात को कॉपी करके ले जाते, उसको याद करते और मुख्तलिफ औकात खसूसन 5 नमाजों में उस कुरान मजीद की आयात को तिलावत करते, उसको समझने और उसका फिर अमल पैरा होने की, यानी उस आयात में क्या बात बयान की गई है उसको उस पर अमल करने की कोशिश करते। इसी तरह जो जो कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और महफूज भी होता रहा। इस अमल में मर्द ही नहीं ख़वातीन भी शामिल थी, यानी सहाबियात भी शामिल थी। सबसे पहली सहाबा कौन है जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया? हजरत हफ्सा बिन उमर, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हजरत हफ्सा थी जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक को हिफ्ज किया। हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुकम्मल कुरान मजीद सहाबियात को भी, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, बीनियां थी, उन्हें भी, अहले बैत को भी, सहाबाए किराम और सहाबियात ने भी हिफ्ज कर लिया था और मुअत्तिद बहुत से सहाबाए किराम ने इसकी मुकम्मल नकूल भी, यानी एक कॉपी की शक्ल में इसकी मुकम्मल नकल भी उन्होंने अपने पास तैयार कर ली थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दापोशी के बाद, वफात के बाद, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम अज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई हुई थी कि फलां आयत को फलां सूरत में रखें, फलां सूरत को पहले रखना है, फलां सूरत को बाद में, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा एक तरतीब थी। जैसी हमारे पास अब कुरान मजीद की एक तरतीब है वही, तो उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले सहाबी जिन्होंने उस कुरान मजीद को यकजा करवा के, इकट्ठा करवा के महफूज करवाया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। हजरत उस्मान ने क्या किया? हजरत उस्मान ने अपने अहद खिलाफत में, यानी जब उनका दौरे हुकूमत आया, तो उन्होंने कुरान मजीद की मुअत्तिद नकूल और ज्यादा नकूल तैयार करवा के दूसरे सूबाई हुकूमतों में भिजवाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फैज़याब हासिल करके उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। ठीक, इसके बाद हमारे पास फज़ाइल कुरान है। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है, यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह ताला जो बयान फरमाते हैं हमें अक्सर औकात वही वाक़यात नजर आ रहे होते हैं। तो जो भी इल्म है कुरान पाक यकीनी इल्म है, हकीकत की बुनियाद पर मबनी है और इसमें किसी भी शक का कोई गुजर नहीं। इसमें हर जमाने के और हर खित्ते के लोग जो हैं उनके लिए मुकम्मल रहनुमाई है। क्या यहाँ पर है? इसमें हर जमाने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल रहनुमाई और मुकम्मल हिदायत मौजूद है। इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारो मदार इसी पर अमल करने में है, यानी दुनिया में हम अमल करेंगे तो आखिरत में फलाह पाएंगे ना। कुरान मजीद में इंसान की फर्स्ट ही लाइन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि मादी वसाइल पैदा किया और इसकी रूह की रहनुमाई की। रूह की रहनुमाई कैसे की? कि दुनिया में हमारा मकसद सिर्फ अपने वसाइल हासिल करना है, दूसरा मकसद नहीं है। हमारी तख्लीक का क्या मकसद है? हमारी तख्लीक का मकसद रब्बे कायनात की इबादत है। वही बात कि अगर हम दुनिया में इस पर कामयाब अमल करेंगे तो आखिरत में कामयाब होंगे। इसलिए कुरान मजीद को बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इस पर अमल करता है और दूसरों को भी अमल करना सिखाता है। हदीस में क्या फरमाया है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को भी सिखाया। आप लोग जानते हैं कुरान मजीद की जब हम लोग तिलावत करते हैं, फरिश्ते भी आकर हमारी पेशानी पर बोसा देते हैं कि इस इंसान की तख्लीक अल्लाह ने बेजा नहीं की, ये अल्लाह की रहनुमाई पर चल रहा है, अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। तो फरिश्ता भी आकर, एक कुरान मजीद नूर है, हमारे चेहरे पर उसका नूर जाहिर होता है, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फरिश्ते भी खुशी से बोसा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक का इल्म हासिल करने की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दें और इसके लिए किसी किस्म की मेहनत से भी दरेग ना करें। यानी अगर हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, हमें अपनी जिंदगी की रहनुमाई कैसे मिलेगी? हम कैसे फलाह पाएंगे? हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में कैसे जान सकेंगे? इसमें हमें शर्म भी नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। वो उस लैंग्वेज में है जो सबसे ज्यादा आसान लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है। कुरान पाक जब हम सीख लेते हैं हमें ताहयात नहीं भूलती, इतनी आसान लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आप लोग जानते हैं ना कि कुरान मजीद के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। एक हर्फ क्या है? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, अब ये 3 हर्फ बन रहे हैं, एक हर्फ नहीं है। एक हर्फ अलिफ, सेकंड लाम, थर्ड मीम। जब हम ये 3 लफ्ज पढ़ लेते हैं तो हमें 30 नेकियां मिलती हैं। अब समझे, जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें कितनी नेकियां मिल रही है? हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इसकी तिलावत करें, इस पर अमल करें। जब हम जमीन पर इसकी तिलावत करते हैं, रात के वक्त जब हम आसमान पर चमकते हुए सितारे देखते हैं, हमें खुशी होती है कि देखिए अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी अपनी दुनिया सजाई है, किस कदर ये चांद सितारे प्यारे लग रहे हैं। आसमान से नूरी मखलूक यानी फरिश्ते, मलाइक देखते हैं जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो कि जमीन पर वो उसे एक तारे की तरह नजर आ रहा होता है, वो उसे एक रोशन सितारा नजर आ रहा होता है। वो खुश हो रहे हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक जमीन पर चमक रही है।
और वो कौन सी मखलूक होती है जो कुरान मजीद की तिलावत कर रही होती है, अल्लाह की इबादत कर रही होती है। कुरान मजीद की तिलावत बड़ी नेकी है। इसके एक एक हरूफ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। इस पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और सरफराजी अता फरमाता है, यानी हम दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलती है। इससे मुंह फेरने वाला जलीलो ख्वार होते हैं, यानी जो इससे मुंह फेरते हैं, इसकी तालीमात पर अमल नहीं करते हैं, वो दुनिया में भी जलील हो रहे होते हैं और आखिरत में फिर दोज़ख उनके लिए क्या है, एक बहुत बुरा ठिकाना है। तारीख गवाह है कि मुसलमान, यानी हमारी हिस्ट्री में भी ये चीज मौजूद है कि मुसलमान जब तक कुरान की तालीमात पर अमल पैरा रहे, यानी वो अपने जो मसाइल थे, अपने मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में जब बयान करते रहे तो वो दुनिया पर गालिब रहे, उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की। जब उन्होंने इससे गफलत बरती तो क्या हुआ, वो जलीलो ख्वार हुए, इज्जत और सरबुलंदी यानी उन इज्जत से महरूम हुए। इस बात को खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को कुरान मजीद की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा, यानी जो इसकी तालीमात पर अमल करेंगे उन्हें दुनिया में भी इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा और आखिरत में भी। और जो इससे गफलत बरतेंगे तो अल्लाह भी बेनियाज है, अल्लाह को भी उस कौमों की, उन लोगों की परवाह नहीं होती, अल्लाह भी उनको गफलत में गिरा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, इसको समझें, इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स, कोई इसमें कंफ्यूजन, एनीवन क्वेश्चन? हमने कुरान मजीद का तारुफ पढ़ा, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारे पास, हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है, ख्वाह वो हमारी सियासी जिंदगी है, इज्तमाई है, माशरती है, माशी है, यानी जिंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई करता है और जिंदगी के साथ साथ हमें आखिरत की जिंदगी के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है। हिफाजत कुरान मजीद के बारे में जाना कि पिछली आसमानी किताबें हमारे पास जो हैं वो महफूज शुदा नहीं हैं, अपनी असली हालत में नहीं है, लेकिन कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो अपनी असली हालत में है और साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। मुहैमिनुन का मतलब क्या पढ़ा हमने कि ये साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, ये हक है, ये सच है। उसके बाद इसकी हिफाजत किस तरह हुई कि जैसे जैसे आयात नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को वो आयात लिखवा देते, सूरतों और आयात की तरतीब की रहनुमाई भी फरमा देते। सहाबाए कराम, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात क्या हैं, वो उनकी नकुल करके हिफ्ज करती और खुसूसन 5 नमाजों में उनकी तिलावत करने की कोशिश करती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कारनामा क्या था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कुरान मजीद को यकजा करवाया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि उसकी मुख्तलिफ कॉपीज करवा के, यानी मुख्तलिफ नकूल तैयार करवा कर मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में उनको भिजवाया। कब भिजवाया? अपने दौरे खिलाफत में, अपने दौरे हुकूमत में। फजाइल कुरान क्या है? फजाइल कुरान में जिस तरह वो इंसान तमाम इंसानों से बेहतर है, जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो कुरान मजीद को सीखता है, उस पर अमल करता है। ठीक है, इसकी तिलावत बड़ी नेकी है, एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह कुरान मजीद पर जो अमल करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी। जो इससे गफलत बरतता है वो कौमें दुनिया में भी जलील होती हैं और आखिरत पर भी। होमवर्क में आपके पास सबक कुरान मजीद के सवाल जवाब 1 तक 3 हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास मशक में दिए गए हैं, इसका तारुफ, इसकी हिफाजत और फजाइल कुरान 3 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।